बेचारी वो पत्नी अपने पति के कारण भीख मांग रहे हैं। तेरा घर बच्चन से भरा है, तेरे घर आंगन धन बना ले। कोई भीख देने को तैयार नहीं है। एक पड़ोस से निकल के आगे, जी मेरे पास चावल पड़े हैं, ये चावल ले जाओ। और चावलों को लेकर के वो चली है। कितनी गरीबी थी परीक्षित जी महाराज उस पर, धोती के साथ पट किए हैं। और तब वो चावल घर तक आए और बोली है सुशीला, इन चावलों को ले जाओ। आज चावलों को लेकर के चले हैं। आगे खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे पिया जा तो रहे हो, मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, और संगई बुलाई मोहन से। कन्हैया के पास पे चले जाओ, लेकिन एक मेरी बात मत भूल जाना। मेरी मोहन से नमस्ते
तरीका से चल देते। बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आज बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण पर सुदामा नहीं आगे पूछ पाया। क्या किया, रास्ता में सो गए। भगवान मुरलीधर ने अपनी योग माया से भगवान की योग माया के अनुसार सुदामा द्वारकापुरी में ले जाकर के रख दिए कि मेरा भक्त बहुत दुखी है। और जो सुदामा उठे हैं देखने लगे मैं कहाँ आ गया, कि पूछने लगे भैया ये कौन सा द्वार है, जवाब दो ये द्वारका 6 है। अब सोचने लगे कहाँ करें, क्यों ए देखो देखो जी चटरी वेटरा आते हैं पान डाल लगो तो एन वे भैया देखो हरेंगा 56 रुपया दे 20 देते कैमरा लगो तो 7 होते और हम होते जेव होते। लेकिन जब टूटी झोपड़िया कहाँ चली गई हमारी जी, तो महल बने बताओ, महिला दो महिला क्यों। सुदामा जब भगवान कन्हैया के द्वारपालों के पास में पहुंचे, अरे भैया ये पूंजा होता है। अरे जो गद्दी पे बैठे ही नहीं के पास आ जाओ, पन्नी पर के भैया कन्हैया के पास आना है। भैया वो हमारा मित्र है। भैया ये डोरी बांध खड़े हुए हैं। अरे भैया जा बताओ क्या द्वारका यही है, द्वारका यही है क्या? हाँ यही द्वारका है, बोलो। इसमें कन्हैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना है तुम्हें, हमारे राजा हैं वो। अरे हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने हैं। तुम्हारे मित्र? हाँ भैया जब देखिए जो मित्र है हमारे राजा को, जो मित्र है दशा तो देखो। अरे चल जा, निकल जा कहीं जा करके, तेरे पाए नंगे पैर है, पगड़ी भी नहीं है, पागल है कहीं मित्र है। अरे हमारे श्याम सुंदर के मित्र आते हैं तो मित्र न जाके सूर्य भगवान जो रथ पर सवार होके आती हो, तू मित्र कहता है? मित्र तेरे मित्र नहीं है। चले एक धक्का दे जा, मेरे आगे निकल जा बाहर। अब धक्का दे नहीं आएगी, कहाँ जा पागल चुपचूती है, कहाँ से आएगा वो। सुदामा बेचारा जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद खड़ा हो गया और कहने लगा भैया डोरी बांध। तुम्हारा पाला मेरे भैया रे में धक्का माती मारे। मित्र सुदामा बुला महाराजा मित्र की भलाई है लगी और ये सुनती बात गधा जन कह गई बात द्वारपाल भैया एक अच्छा द्वारपाल उनमें था। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो मैं सुदामा करीब आ गया। कन्हैया के पास पहुंचो भगवान, ना तो शर्म है पगड़ी
आज बेचारा वो सुदामा कहने लगा है भैया तो एक डोरी जो बांध था कहने लगा है एक डोरी बांध प्रभु दीन बंधो तो विनय सहित पर सुदामा है, पगड़ी भी नहीं है, तन पे वस्त्र भी नहीं है, लेकिन जो भगवान ने सुदामा नाम सुना दोनों भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा का नाम सुना, भाग भर के चले गए, दोनों छाती से लगा के लिपट गए और भगवान ने उस सिंहासन पर बैठा लिया जिस पर सुतई बैठा करते थे। भैया बड़े दिनों में आओ तो रुकिया भैया बैठे थे, रुकिया हटाओ। पहले एक प्रथा चलती थी, घर पर कोई आते थे, अरे भैया सुदामा इतको नहीं इतको बैठे, इतको हाँ, पीछे को मुख देखो भक्तों, सीधे बैठा रहा कन्हैया जी, सुदामा को सीधो। पहले एक प्रथा चलती थी, किसी के यहाँ पर रिश्तेदार पहुंच जाया करते थे तो पहले पैर धुआ करते थे, अब तो बहुत बदलाव हो गया। अब नहीं सही बैठे, अब वो सही नहीं बैठे, अब क्या करें कह दे बैठे, अब तुम उठो तब बैठा है, ले कुर्सी लगाओ था, ले अब कह दे बैठे। जब हम गुस्सा होगा तो मट साहब हम तभी हचक के बैठो कत। हाँ कैसे बैठते बता दे, हाँ बता, पहले मैं गुस्सा आऊं दे, अच्छा हमें गुस्सा आऊं दे, अच्छा बुला गुस्सा बुला, अब ले का नाम है बाको, बाको ना रुकिया 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 रुकिया, सत्यमा सत्यमा तेरी बहू रोटी नहीं करी, ले हम बैठे जाते, ले हटाओ अरे जब तेरे कह दो सिंहासन है का, जब चलतो फिरतो है का, चलतो फिरतो नहीं सुदामा तेरी का जो बुद्धि खराब है। अरे कते भैया तू तो अकेला बैठेगा, कुर्सी जे परी सिंहासन हमारे होते परो हैं, देख तो अरे रंदे कर जाका मांगे तो पहले प्रथा चला करती थी पैर छूने, मतलब पैर धोने की, तो अब दशा देखी कन्हैया की तो पहले पैर धोए, उसके बाद में, और तो पहले खबर नहीं पूछा करते थे लोग, खाना खिलाने के बाद में खबर पूछते थे, नवालब कैसी खबर लाओ तो भैया भाऊ रोबा पीटन मत आओ है बने की खबर लेगी, अब देखे सुदामा की दीन दशा और करुणा करे, करुणा करे रोए कन्हैया बहुत रोए,
अब सोचने लगे कन्हैया को कुछ भोजन कराओ। ए भूख लगी कन्हैया ओ, अल्लाह कन्हैया देखो वो तो कुछ ना भूख लगी पेट में कुछ ना लो सब पटेला चिपटा हुई है। जल्दी लाओ। अरे जो सब दे दो धनिया खाए ले उनको बेचारों के तय दिन को कन्हैया आज देखो किस तरीका से भोजन करेगा। भोजन कराया है भगवान मुरलीधर ने। भूखो ये भैया सुदामा का साले महीना खाने को भूखो है। भैया का सुदामा अरे कहो लग न जा होले खाए लिए कोई और ना है खाए को। अरे सुदामा भैया अरे तो सभी खाएगा भैया फरेगा। अरे राम भैया तो और ले और खाए ले और खाए ले। हाय वो तो ऐसे टपक परो 1 मिनट ना लगन दई बाना। अब भोजन कराया है मुरलीधर ने सुदामा को दोस्तों। भोजन कराने के बाद में अब तो भैया सुना है अब तू हमें खाए ले। कन्हैया कहने लगे भैया सुदामा अब जब बताओ भैया हमारी भाभी कैसे रहती है। ताताई भाभी कैसे रहती है। भाभी हाँ जो पहले हालत है हुआ भाई रहे का। अच्छा हाँ लेकिन भैया जब बताओ हमारी भाभी ने पहले हम जाया करते तो कुछ खिलाया करती थी। हमारी भाभी ने कुछ भेजो भैया हाँ का तो भेजवे के लिए भेजते हैं। देखो सुदामा की सबरी दीन दशा हो गई लेकिन फिर भी कपट करना नहीं भूला। कन्हैया बोले भैया पहले हम गुरु जी के जहाँ पढ़ा करते थे है ना। ए भैया तेरी जब बगल में काले करे आओ जी। अरे रुपया जाना चाहिए। अरे काले करे आओ जो है गांगन में लमा फोड़ा है। अरे भैया देखो कैसे हुआ है देखो 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 ये नहीं। अरे पल्ली में ना चावे देख अच्छा अब जी ऐसे नहीं रुक जा बेटा रुक जा रुक जा। भगवान समझ गए कहने लगे बात सुदामा अब तू ऐसे नहीं देगा। तो कन्हैया कहने लगे भैया सुदामा ओ का पहले गुरुजी के पास में पढ़ा करते थे लेकिन भैया पहले पीटी करवाते गुरुजी। पीटी हाँ हमसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भैया ऐसे नहीं पहले एक कहाँ से चलते थे एक ऐसे चलते थे ऐसे ना भैया